नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रस। रस जो है कक्षा 10वीं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं इसके। आज की कक्षा में हम रस के जो प्रकार हैं उसके विषय में पढ़ेंगे कि रस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दी गई है रस की तालिका। जैसे सबसे पहले दिया है रस का नाम, जैसे श्रृंगार। स्थाई भाव जो है श्रृंगार रस का रति है। आलंबन विभाव जो है, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि ये रस के अंग होते हैं जिनकी सहायता से रस जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो आलंबन विभाव में नायक और नायिका हैं। उद्दीपन विभाव में सुंदर प्राकृतिक दृश्य, मधुर संगीत, प्रिय की चेष्टाएं। अनुभाव में मुख खिलना, एकटक देखना, संयोग, रुदन, विलाप, वियोग। संचारी भाव प्राय सभी आ जाते हैं इसमें। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वह है हास। आलंबन विभाव इसका जो अंग है जिसको देख या सुनकर हंसी आ जाए, यह आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव विचित्र वेश या कथन या कोई अन्य विचित्रता। अनुभाव में आएगा हंसना, लोटपोट हो जाना। संचारी भाव हर्ष और चपलता। तीसरा रस है हमारा करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। आलंबन विभाव है प्रिय व्यक्ति का मरना या दीन दशा में होना, प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना। उद्दीपन विभाव में दीन दशा, आलंबन के गुणों का स्मरण। अनुभाव में रुदन, विलाप, प्रलाप करना इत्यादि। संचारी भाव मोह, विषाद, दैन्य और चिंता। नंबर 4 है वीर। वीर रस का जो स्थायी भाव है वह है उत्साह। आलंबन है जिसको देखकर लड़ने का उत्साह हो, जैसे शत्रु या दीन या याचक। उद्दीपन विभाव शत्रु की ललकार, चारणों के गीत या दीनों का दुख। अनुभाव है इसका भुजा का फड़कना, सेना का उत्साह बढ़ाना इत्यादि। संचारी भाव गर्व, हर्ष और उग्रता। 5 रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। आलंबन विभाव जिसे देखकर क्रोध आए, जैसे शत्रु। उद्दीपन विभाव शत्रु की चेष्टाएं, अनुचित कथन। अनुभाव में नेत्र का लाल होना, दांत पीसना, प्रहार करना। संचारी भाव में गर्व, चपलता, उग्रता आदि। अगला रस हम देखते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय। आलंबन विभाव होगा जिसे देखकर भय लगे। उद्दीपन विभाव आलंबन की भयंकरता, उसकी भयंकरता को बढ़ाने वाली वस्तुएं। अनुभाव में कंप, स्तंभ, स्वेद गिरना, भागना, मूर्छित होना। संचारी भाव होंगे त्रास, आवेग, शंका, चिंता। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। आलंबन विभाव जिसको देखकर जुगुप्सा हो, जैसे रुधिर, मांस। उद्दीपन विभाव दुर्गंध, मक्खियों का भिनभिनाना इत्यादि। अनुभाव नाक, भौं सिकुड़ना, मुंह का बिगड़ना। संचारी भाव आवेग, व्याधि। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्यजनक या अलौकिक व्यक्ति या वस्तु का दर्शन। आलंबन के अद्भुत गुण या कर्म इसके उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव एकटक देखना, स्तंभित होना, वितर्क, आवेग, जड़ता, मोह। शांति। नौवां रस शांति। शांति का स्थायी भाव है निर्वेद। आलंबन विभाव है वैराग्य या शांतिजनक वस्तु या आत्म ज्ञान। उद्दीपन विभाव तीर्थ यात्रा, सत्संगति, पवित्र आश्रम। अनुभाव रोमांच, प्रेमाश्रु गिरना। संचारी भाव धृति, मति, हर्ष। 10वां रस है वात्सल्य।
स्थायी भाव वत्सल, आलंबन विभाव, संतान अनुज, उद्दीपन विभाव, बाल क्रीड़ाएँ, प्रसन्न होना, चूमना इत्यादि। संचारी भाव हर्ष आदि। 11वां रस भक्ति रस। संचारी भाव ईश्वर के प्रति प्रेम, आलंबन विभाव इष्ट देव देवी प्रभु, उद्दीपन विभाव प्रभु की महानता, अनुभाव गदगद होना, संचारी भाव हर्ष आदि। रस के प्रकार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की गई है, परंतु परवर्ती आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, संज्ञो, चेष्टान्तो अपि नवम रसः। इन रसों के अतिरिक्त महाकवि सूरदास की रचनाओं से वात्सल्य रस तथा उसके पश्चात भक्ति रस को भी माना गया और कुल रसों की संख्या 11 मान ली गई। श्रृंगार रस सबसे पहला है श्रृंगार रस, जिसे रसराज के नाम से भी जाना जाता है। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसी रस को रसराज भी कहा जाता है। इसके 2 भेद हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक और नायिका का मिलना संयोग श्रृंगार कहलाता है। इसमें प्रेम पूर्ण चेष्टाओं व क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहन कहें बोहन हंसें, देन कहे नट जाए। इन पंक्तियों में कृष्ण और गोपियों की बात है कि उन्होंने उनकी मुरली को क्या है, छुपा लिया है। सोहन करें बोहन हंसें, देन कहे नट जाए। और जब कृष्ण मांगते हैं तो वो देने से इनकार कर देते हैं। वियोग रस में जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर जो है, जो नायक और नायिका है वो एक दूसरे के समीप नहीं हैं, ये अलग होने की अवस्था में है। विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जल जात। इसमें विरह की बात हो रही है। अलग, जब नायक और नायिका अलग होते हैं तो उस अवस्था को हम विरह की अवस्था कहते हैं। तो इसमें वियोग श्रृंगार आएगा। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे के समीप होते हैं, आमने सामने होते हैं। हास्य रस है दूसरा, जहाँ पर किसी की विचित्र वेशभूषा, विकृत आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर एवं पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न हो। हास यानी हंसी आ जाए, वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। सखी, उदाहरण हम देखते हैं, सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर रीति लेके। निकसी मतलब छोटी सी मटकी। यहाँ गोपियाँ बात कर रही हैं बाल श्री कृष्ण की। निकसी उहे गले होते जहाँ मोहन, लीनी उतारी तबे चलके, पुतकी धरी श्याम खिसाए रहे, उत ग्वारे हंसी मुख आंचल के। यहाँ पर क्या है कि बहुत ही अच्छा सा वर्णन है, लेकिन इन पंक्तियों को पढ़ते ही जो श्रोता है उसको मुख पर हंसी का भाव जो है वो जागृत हो जाता है। अगला हम देखते हैं करुण रस, जहाँ पर किसी प्रियजन के कष्ट, शोक, दुख के प्रसंग के कारण अथवा
किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न हो, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के ही सो जल पग धोए। इन पंक्तियों को पढ़कर जो है करुण जो रस है उसका भाव उत्पन्न होता है। रौद्र रस, जहाँ पर किसी के असहनीय वचन, अपमानजनक क्रियाओं के फलस्वरूप क्रोध का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। उदाहरण, तुमने धनुष तोड़ा शशिशेखर का, मेरे नेत्र देखो, इनकी आग में डूब जाओगे सवश राघव। इसमें क्या है कि धनुष के टूट जाने के बाद जो क्रोध है, क्रोध के कारण जो नेत्र हैं वो कैसे हो गए हैं, गुस्से में लाल हो गए हैं। तो यहाँ पर रौद्र रस है। पांचवा रस है हमारा वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के फलस्वरूप जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का जो स्थायी भाव वह है उत्साह। मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे हे द्रोणे, क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। इन पंक्तियों को पढ़ते ही जो श्रोता है, पाठक है, उसके अंदर एक उत्साह का संचार होता है। उत्साह जो स्थायी भाव है वह जागृत होता है। अगला रस हमारा भयानक रस। जहाँ पर भयानक वस्तुओं या दृश्यों को देखकर उसके फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस होता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फैन फैलाए व्यालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, सिंधु लहरियाँ समुद्र की लहरें, कुटिल काल के जालों से बहुत ही भयंकर फैन उगलती हुई आ रही हैं। इन पंक्तियों को पढ़ते ही जो पाठक और जो श्रोता है उसके अंदर एक भय के भाव का भाव जागृत होता है, इसलिए भयानक रस। विभत्स रस, जहाँ पर किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा मतलब घृणा। कुछ भी पढ़कर या सुनकर जब हमारे जो चेहरे का भाव है वह घृणा जैसा हो जाए, जैसे घृणा अजीब सा हो जाए। सिर पर बैठो काग, आँख दे दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अति ही, आनंद कर धारत। इन पंक्तियों को पढ़कर क्या है, घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए विभत्स रस। अद्भुत रस, किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। एक अचंबा, उदाहरण हम देखते हैं। एक अचंबा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंबा देख रे भाई मतलब अचंबा यानी असाधारण बात है कि सिंह जो है वो गाय को कैसे चरा सकता है। पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। पहले पूत पीछे माई, जहाँ माँ को पहले होना चाहिए वहाँ माई पीछे है। चेला के गुरु लागे भाई पाई, यानी जो चेले को गुरु के पैर लगने चाहिए, वहाँ जो गुरु है वो चेले के पैर लग रहा है। तो ये क्या है, सब आश्चर्यजनक है। असाधारण बात जब कही जाएगी तो अद्भुत रस होगा। शांत रस, जहाँ पर भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन या सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है।
निर्वेद यानी उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। शांति का एक जो मन को शांति मिलती है, आंतरिक एक गूढ़ रहस्य कहा हुआ होता है शांत रस में। जैसे माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। यहाँ क्या है, अध्यात्म की बात कही गई है। अध्यात्म में शांत रस होता है। वात्सल्य रस, इस रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सगे संबंधियों का प्रेम अथवा ममता के भाव से है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। जैसे जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा यानी बाल श्री कृष्ण और यशोदा माँ की बात हो रही है। इस वात्सल्य रस में बालक और माता का जो है वर्णन किया जाता है। भक्ति रस, इस रस का संबंध ईश्वर के प्रति प्रेम व भक्ति भाव से होता है। इसमें भक्त द्वारा ईश्वर की वंदना की जाती है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीराबाई जी की पंक्तियाँ हैं और इसमें मीराबाई आपको पता है वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। आशा करती हूँ सभी रस आपको उदाहरण सहित समझ आ गए। धन्यवाद।